गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस की रेस के बारे में। देखिए, 10 फरवरी संभावित डेट आ गई है, ठीक है? 10 फरवरी के बाद अगर सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया तो मैक्सिमम 1 सप्ताह देंगे टाइम। 1 सप्ताह के बाद ये रेस करा देंगे और रेस कहाँ होगी, होम डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये अभी कोई पता नहीं। तो तुम और हम सारे लोग इस बात से अज्ञात हैं कि रेस कहाँ होने वाली है। अब मैं इस वीडियो के जो मुख्य टॉपिक है, उस पर बात करूँगा, रेस पर। और नहीं तो मुझे फालतू बात करनी है, ना कुछ भी बात करनी है। रेस का स्टेमिना कैसे बूस्ट करना है, क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दर्द होता है ये पूरे बॉडी में, बोन्स, हड्डी और सारी बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं मेरा स्टेमिना बूस्ट नहीं होता है। स्टेमिना बूस्ट नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट एक लॉन्ग रेस मार रहे हैं। आपको रेस लगानी है तो आप स्लोली स्लोली लगाइए। अभी आपके पास लगभग 20 दिन है। 20 दिन के अंदर आपको रेस लगानी है तो आप कम से कम 10 दिन तक स्लो रेस लगाइए। अगर आप 10 दिन तक लगभग पर डे 6 से 7 किलोमीटर रेस मारिए। नहीं दौड़ा जा रहा है फिर दौड़ो, नहीं दौड़ा जा रहा है फिर दौड़ो। पर हाँ, 1 सप्ताह में पूरे सप्ताह भर रेस नहीं लगानी। पूरे सप्ताह भर रेस इसलिए नहीं लगानी क्योंकि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, शरीर होता है, इसके लिए थकान होती है और हमें इसे आराम देना पड़ता है। तो मैं पहले आपको सप्ताह का वीकली रेस बता दे रहा हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। आप सोमवार को जाइए रेस लगाने, ठीक? सोमवार को रेस लगाते हैं, मंगलवार को रेस का लगाते हैं, फुल लगाइए रेस, ठीक? अगर आप बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती कर रहे हैं अभी तौर पे, तो आप स्टेमिना बूस्ट करने के लिए धीरे-धीरे राउंड लगाइए, ठीक है? 5 किलोमीटर 6 मिनट 6 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से निकालिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है? 3 दिन लगाइए रेस, समझ रहे? और जो बुधवार को है ना, उस दिन आप हाफ रेस लगाइए, फुल रेस मत लगाइए, हाफ लगाइए। फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 3 दिन लगाइए। और संडे को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरा जो अनुमान है, जिस तरह से मैं रेस रेस लगाता हूँ, क्योंकि मैं सोमवार को लगाता हूँ, मंगल को लगाता हूँ, बुध को हाफ कर देता हूँ रेस। फिर बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन दिन लगाता हूँ और फिर मैं संडे को ऑफ कर देता हूँ। संडे को कोई भी वर्कआउट नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेचिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी दिन मैं स्ट्रेचिंग सुबह-सुबह ज़रूर करूँगा क्योंकि स्ट्रेचिंग शरीर को अच्छी फुर्ती अ, गेन कराती है, ठीक है? तो ठीक है। अब आपका ये दर्द होता है यहाँ पर, तो आप रनिंग लगाने से पहले पानी की एक लिमिटेड मात्रा पिएँ, समझ रहे? आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी रनिंग लगाने से पहले 150 से 200 ग्राम पिए पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और आपको स्टेमिना बूस्ट करना है, अगर आप पहले से ही कॉफ़ी के पाउच ले रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी पाउच रेस से 5, 6 दिन पहले कतई मत लेना। अभी ले लो, शायद हो सकता है तुम्हारा डेली का रूटीन हो जाए। समझ रहे हो? 10 फरवरी संभावित डेट है इसलिए। और हाँ, रेस जब भी लगाओ ना, तो कभी सीरियस मत हो। मत हो सीरियस यार, क्यों सीरियस होंगे? रेस ही तो है। हालाँकि मैं पहले नहीं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी रेस लगाते वक़्त कि कैसे लगेगी ये 27-28 में आ रही मेरी। फिर धीरे-धीरे मैंने लेके आया, मेरे अंडर 22 मिनट्स में होने लगी। 22 मिनट के अंदर आने लगी है। यहाँ, वो भी मैं 5100 मीटर निकालता हूँ। पर डे का नपा हुआ, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, 5100 से 5200 मीटर है, ठीक है? तो मैं तो 5 किलोमीटर मानता हूँ। मुझे लगता है कि हम 21 मिनट में वहाँ, या 20 से साढ़े 22 20 मिनट में निकाल देंगे। मुझे ये उम्मीद है। और मैं यहाँ पर 3-4 लड़के हैं, उनके साथ ही लगाता हूँ। हालाँकि आज मैंने सोचा वीडियो बना दें क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट होती हो रही हैं। अब सुनिए, आपको ये जो है ना यहाँ पर, ये दर्द हो गए, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है? तो इसके लिए आप हमेशा नाक से साँस लो, मुँह से साँस मत लेना। मुँह से साँस लोगे आप, तो आपका जो स्टेमिना है वो वीक होने लगेगा और वीक होते ही आपकी बॉडी पैन करने लगेगी बहुत सारी, और फिर आपकी बोन्स, सारी नसें एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे अब बस रुक ही जाना चाहिए, अब नहीं लगानी। पर हाँ, एक चीज़, रेस को सीरियस मत लेना। बस रेस को ऐसे लगाओ कि तुम अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज़ कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो बहुत तगड़ा-सा, मस्ती के साथ। अगर आपका मन करे तो रेस लगाने से पहले थोड़ा डांस भी कर लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल खुश, मन खुश, तो रेस फ़तेह। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं पर डे बड़े एन्जॉय के साथ लगाता हूँ, गाने सुनता हूँ खूब। तो मुझे पता है, अगर मैं बोरिंग टाइप होके रेस लगाऊँगा तो रेस कभी नहीं निकाल पाऊँगा। इसलिए मस्त रहिए। अब उसके बाद, अब आपके बाद ये जो आप मैंने देखा है कि ये
ये हड्डियों में दर्द होता है। इसका कारण पता क्या है? आपके पैर सही नहीं गिरते। अगर आपके पैर सही गिरे तो ये नहीं दर्द होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैर कैसे गिरते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ लड़के होते हैं पैर को पूरा ऐसे डालते हैं, ऐसे, ऐसे। ये गलत है। पैर को मैक्सिमम जो है, मैं जरा कैमरा ठीक करता हूँ। मैक्सिमम पैर को इस तरह से उठाओ और ये ऐसे पड़ना चाहिए। ये पहले नहीं पड़ना चाहिए, ये पड़ना चाहिए ऐसे, ठीक? और उम्मीद करो कि ये जो पीछे एड़ी है ये टच ना हो जाता, हल्की सी ऐसे। और ये जो यहाँ से लेग्स है इससे लगभग आप 90 डिग्री एंगल तो नहीं बना सकते, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बहुत मुश्किल होता है बनाना। कम से कम आप 45 तो बना के ही चलिए, ठीक? इससे क्या होगा कि जो दर्द है यहाँ वाला, ये नहीं होगा आपका दर्द। समझ रहे हो ना? ये बहुत जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको रेस लगाने का तरीका, कि रेस किस तरह से लगानी चाहिए। देखिए, रेस लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको वीकली बता दिया किस तरह से रेस्ट करना, क्या करना। और डाइट के लिए आप सिर्फ चना सुबह खाइए और मूंग के साथ उबाल के, या फिर बिना उबले हुए, जैसे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे, ठीक है? उसके बाद आप गुड़ जरूर खाइए पर डे सुबह। गुड़ जरूर खाइए। गुड़ से क्या होता है कि एनर्जी अच्छी सी बूस्ट होती है, तुम्हारे शरीर में थकान नहीं आती, थकान दूर कर देती है। फिर गुड़ के बाद पानी पी लो आराम से, फिर चैन से। और हाँ, रनिंग लगाने के बाद सोना मत। सोने के बाद हमारा शरीर जो है लैक्टिक अम्ल रिलीज करता है, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में थकान आ जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे। फिर हमें ऐसा लगेगा और सोना चाहिए, और सोना चाहिए, और सोना चाहिए। दूसरे दिन उठेंगे तो वही बात, दूसरे दिन उठते ही हमारे लिए बढ़िया सी जकड़, जकड़ जैसे होती ना, शरीर जकड़ जाता है, वैसा होगा एकदम। इसलिए रनिंग लगाने के बाद एक्टिव रहिए। अब रनिंग लगाने का तरीका, रनिंग देखिए पहले आप वहाँ जाके, मैं आप अभी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ मेरा मैंने सिर्फ एक एक लड़का है सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर, जिसे मैंने खुद एडवाइस दी है रनिंग लगाने की, रनिंग कैसे लगाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। वो सीआईए सब जो फायरमैन की भी पोस्ट निकली है उसमें वो रेस लगाने गया है। मैंने सिर्फ उसे 15 दिन के लिए लगभग उसे ट्रेंड किया है। मैंने एक ही लड़का चुना है जो मेरे साथ आया, जिसने जिसे मैंने सिखाया, ठीक है, रनिंग लगाने का तरीका। उसकी 26 मिनट में यहाँ निकली थी, फिर मैंने धीरे-धीरे कम करके उसकी 25 मिनट में करवा दी, ठीक है। फिर मैंने उसे निकालनी थी 24 मिनट में, फिर मैंने उसे भेजा, मैंने कहा तुम जाओ आराम से, और इस तरह से ही रेस लगाना। वो 22.5 मिनट में बाहर निकाल के चला आया। मैंने एक लड़के को ही ट्रेंड किया, वो भी पास होके आ गया रेस में, क्वालीफाई है वो इस समय। अब वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा है। और आपको रेस कैसे लगानी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप, वीडियो लंबी हो रही वो अलग बात है, आप सुन लीजिए, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं हैं। क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट बनाया, वो भी मेरा पास है, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है? अब उसके बाद आप जब रेस लगाएँ, पहले 6 राउंड हैं और बाद को 6 राउंड है। तो शुरुआत में 6 राउंड जो हैं, वो आपको किस तरह से लगाने चाहिए। सबसे पहला राउंड तेज़ लगाना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो करना चाहिए, क्योंकि दूसरे राउंड में आपका मन करेगा रुक जाएँ, रुक जाएँ, रुक जाएँ। और तीसरे राउंड में आपका मन करेगा अब तो रुक ही जाओ। और तीसरा राउंड हाफ लगाने के बाद फिर कहेंगे अब एनर्जी आ रही। फिर आप शरीर को ऐसे नहीं, आप शरीर को हल्के-हल्के से उछालते हुए चलो आगे। चौथे राउंड में आपका स्टेमिना और अ मतलब एक्टिव होगा। फिर आप चौथे राउंड में तेज़ हो जाएँ, 5 में तेज़ हो जाएँ, छठे में तेज़ हो जाएँ। 6 राउंड लगभग बढ़िया से लगाओ, 6 राउंड लगभग आप 10 या साढ़े 10 मिनट में निकाल दो। फिर उसके बाद आराम से 6 बचे हैं, उन्हें आराम से निकालिए, बस। यही है रनिंग लगाने की स्ट्रैटेजी। ये फालतू की इतनी ज़्यादा वो कुछ नहीं है, ठीक है? और मैं खुद रेस लगाता हूँ। अभी मैं वार्म अप करके यहीं करता हूँ वार्म अप, फिर जाता हूँ ग्राउंड में। ग्राउंड में रेस कैसे लगाऊँगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा अगली वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये जो अब रेस को सीरियस मत लो ज़्यादा। हाँ, हालाँकि सीरियस तो है, पर इतना सीरियस मत लो कि फिर उसके टेंशन में बैठे रहो। फिर टेंशन से पता है क्या होता है, शरीर का स्टेमिना डिक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ करने के लिए खुश रहना पड़ता है शरीर। जब खुश होगा तो शरीर अच्छे से रेस लगेगी। अरे मोटिवेशन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ लड़के हैं जो रेस लगाते हैं, वो जाते हैं रेस लगा के ऐसे ही चले आते हैं, ना ना स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कुछ करते हैं, बस ऐसे रहते हैं। तो आप वैसे ना रहिए, और जो भी समस्या है आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।